एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जी लेकर। थर्ड पार्टी में अगर किसी के पार्टनर हैं, अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो इस रीडिंग के माध्यम से हम देखेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है आपको लेकर और आपके पर्सन की एनर्जी क्या है थर्ड पार्टी को लेकर। सो शुरू करते हैं गाइस। हमेशा की तरह शनिवार को ये रीडिंग मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। शुरू करते हैं। अपने पर्सन को इमेजिन कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। तो गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी थर्ड पार्टी को लेकर इस डेक से, और फिर हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर इस डेक से। ठीक है, शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण। मेरे व्यूवर्स, जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं एंजल्स, उस व्यक्ति के लाइफ में अगर कोई अदर सिचुएशन है तो उसके बारे में बताएं। क्या इस अदर सिचुएशन में खुश हैं या अपसेट हैं आपके पर्सन? क्लैरिफाई कर दें कुछ कार्ड्स को। क्यों आया है पेज ऑफ सोर्ड्स, क्यों आया है एट ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स मूव ऑन को दर्शा रहा है, इमोशनल विड्रॉवल, एंड वी हैव गॉट डेथ इसके क्लैरिफिकेशन में विद नाइन ऑफ वॉन्ड्स। टेन ऑफ कप्स को भी क्लैरिफाई कर दे। हर्मिट, मैजिशियन को भी क्लैरिफाई कर दे। फाइन, क्लैरिफिकेशंस लेने से आपको काफ़ी अच्छे से क्लैरिटी मिल पाएगी, इसलिए मैंने कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लिया है। ठीक है, क्लैरिफिकेशंस को साथ में रखेंगे, वरना मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाऊंगी कि किसको किसको क्लैरिफाई किया। इन दोनों को क्लैरिफाई नहीं किया हमने और बाकी सभी को क्लैरिफाई किया है। देखिए, सबसे पहले जो एनर्जी है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं बट अभी आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो कौन कौन ऐसा है जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में तो हैं, चाहे थर्ड पार्टी उनका फैमिली हो, कोई अदर सिचुएशन हो जो आपके अगेंस्ट हो, या कोई अदर पर्सन हो, बट स्टिल वो आपके टच में हैं, वो आपसे बातचीत कर रही हैं या कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके बीच में ये है कि थर्ड पार्टी कोई दोस्त है, मतलब आपको शक है उन पर कि वो थर्ड पार्टी हो सकते हैं। हो सकता है आप अभी श्योर ही ना हो कि कोई थर्ड पार्टी है भी, आपको सिर्फ शक है, डाउट है। तो ये एनर्जी मुझे क्लियर थी, इसलिए मैंने इसको क्लैरिफाई नहीं किया है। अब आते हैं क्लियर एनर्जी पे। सबसे पहली एनर्जी जो थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन की तरफ से आई है, वी हैव गॉट मैजिशियन। मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है टू ऑफ पेंटिकल्स विद टेन ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं इनके मन में ये भावनाएं हैं कि मैं दोनों सिचुएशन में बैलेंस बनाकर चल लूँ, ये भी खुश हो जाए वो भी खुश हो जाए, चाहे ये अपना परिवार ही क्यों ना हो, बिकॉज यहाँ पर परिवार की एनर्जी है। तो अगर एक तरफ इनका परिवार है और दूसरी तरफ आप हो, तो ये मैनिफेस्ट ये कर रहे हैं कि ये आपको भी खुशी खुशी लेकर चलें और थर्ड पार्टी को भी खुशी खुशी लेकर चलें, दोनों को बैलेंस करके चलें। तो अगर ये फैमिली है तब तो ठीक है, बट अगर ये इनके हस्बैंड है, वाइफ हैं, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, कोई अदर सिचुएशन है, तब तो दो सिचुएशन में या दो नाव पे पैर रख के चलेंगे तो डेफिनेटली डूबेगी नैया। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पर कुछ लोगों के साथ नज़र आ रही है। इनको किसी एक को चूज़ करना ही होगा। साथ ही साथ इसके बाद जो एनर्जी है वो बता रही है कि ये अगर किसी एक को चूज़ करने के बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर जिम्मेदारी जो है वो इनको रोक लेती है। इनके ऊपर सोसाइटी फैक्टर है, फैमिली का सिचुएशन हो सकता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं जिसके कारण ये रुके हुए हैं। अभी ये
क्लियर जो ये कहते हैं ना कि एक एक्शन ले लें, तो ये एक्शन चाह कर भी नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। फिर मैंने पूछा कि ये इमोशनली विड्रॉ करना चाह रहे हैं थर्ड पार्टी से, क्योंकि ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है। क्यों विड्रॉ करना चाह रहे हैं, क्यों आया है ये कार्ड? अगर ये इस एनर्जी में है कि दोनों तरफ बैलेंस बनाकर चल लें, तो फिर ये क्यों विड्रॉ करना चाह रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये दो सिचुएशन में है, बट अगर इन्हें किसी एक सिचुएशन को चूज़ करना हुआ तो ये आपको प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि ये थर्ड पार्टी को रिलीज़ करना चाहते हैं। सिर्फ डर की वजह से या किसी फियर के कारण या किसी जिम्मेदारी के कारण ये इस सिचुएशन में हैं। इनका बस चले तो ये तुरंत से उस सिचुएशन से निकलकर एक स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करें। उसके बाद हमारे पास है 10 ऑफ कप्स। मैंने पूछा क्या ये खुश है? मुझे ये एनर्जी, ये सबसे बेस्ट कार्ड है डेक का, कंप्लीशन का है, हैप्पी फैमिली का है। मैंने पूछा कि क्यों आया है ये कार्ड थर्ड पार्टी की रीडिंग में। वी हैव गॉट हर्मिट। इनके पास सब कुछ है, इनके लाइफ में ये जो थर्ड पार्टी है वो सब कुछ देने का प्रयास कर रहा है या कर रही है, जो भी सिचुएशन है, बट फिर भी आपके पर्सन अकेला फील करते हैं, आइसोलेटेड फील करते हैं। दे आर नॉट हैप्पी विद दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो ये मैंने सभी कार्ड्स आपके लिए क्लैरिफाई कर दिए हैं ताकि आपको क्लियर मैसेज मिले। देखते हैं आपके लिए क्या थॉट्स हैं, क्या सोच रहे हैं इस वक्त। करंट फीलिंग्स क्या हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं या आने वाले समय में देखेंगे, टाइमलेस रीडिंग है, उनके लिए क्या फीलिंग्स रहेंगी, आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में आपके लिए क्या चल रहा है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हर्मिट, ओवरऑल एनर्जी है 3 ऑफ वॉन्ड्स। वी हैव गॉट सो मेनी कार्ड्स, इसलिए मैंने डेक को रख दिया। वी हैव गॉट किंग ऑफ कप्स, then we have 4 of cups, then we have the chariot, then we have 2 of cups, then we have 9 of cups, then we have temperance, and we have the star। एक भी कार्ड ऐसा नहीं है जो अनरोमांटिक हो, जो नेगेटिव हो। we have got so many major arcana, 1 2 3 4 मेजर अरकाना हैं 8 कार्ड में से। and we have got king of cups, 9 of cups, 2 of cups, so many loving cards। तो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन हैं वो बहुत कुछ ऐसा है जो मन में रख के बैठे हुए हैं। कई बार इन्होंने एक्सप्रेस भी किया है, बट थर्ड पार्टी के कारण आप इन पे ट्रस्ट ही नहीं करते। मे बी आपने इनको हमेशा ये कह दिया होगा कि यार मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, तुम झूठ बोलती हो या झूठ बोलते हो, तुम्हें थर्ड पार्टी से ही प्यार है, मोहब्बत है, तुम्हें मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये से चीज़ें बोलकर आपने इनको तकलीफ़ दी है, बट स्टिल ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, ये वापस आना चाहते हैं अगर अभी कांटेक्ट में नहीं है तो। दूसरी चीज़, इनकी विश है कि ये आपके साथ ही आगे बढ़ें और आपके साथ होने पर ही इनकी ये इच्छा पूरी होगी। ये भी होपफुल हैं कि आज सिचुएशन ख़राब हो सकती है, बट आने वाले समय में सिचुएशन इम्प्रूव होगी या बैलेंस होगी। साथ ही साथ ये भी सच है कि ये अभी आपको परमानेंट कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट है इनको भी इस रीज़न से। अगर ये आपसे दूर हैं तो ये बिल्कुल खुश नहीं है, आइसोलेशन में है, और साथ ही साथ ये डिस्टेंस ये बहुत जल्द ख़त्म करना चाहते हैं। ये डिस्टेंस इनसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो ये एनर्जी है आपके लिए इस वक्त। देखते हैं कि वापस आने के क्या चांसेस हैं जिनके पार्टनर अभी दूर हैं। क्या वापस आएंगे, मैसेजेस करेंगे, कॉल्स करेंगे? यस, बिल्कुल करेंगे। वी हैव गॉट सेलिब्रेशन। इस रीडिंग को देखने के बाद 3 आवर्स में भी कुछ लोगों को आ सकता है मैसेजेस या कॉल, कुछ लोगों को 12 आवर्स, 21 आवर्स या 30 आवर्स, मैक्सिमम 3 दिन। इस रीडिंग को देखने के बाद 3 दिन के अंदर बहुत सारे यूनियंस होने वाले हैं। जिनके भी यूनियंस होंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।